Hello and welcome to another video of Total English. Dear students, as we all know that CBSE board has announced the exam dates for class 10th and 12th board. And in this session, you know that there are many changes that have been made in the syllabus. Like many chapters have been deleted, many topics have been removed. So just because of this, there is a change in pattern in the question paper as well. So before starting the preparation, we need to understand that what are the changes that has been made by the board, and after that we'll start the preparation part by part. In the coming videos I will upload the topics like literature, from grammar, from reading and writing section. So what I have done, I have downloaded the sample paper for the session 2021 from the official website of CBSE board. Today I will explain the changes, the change in pattern, and in the coming videos I will start covering the topics from literature, grammar, from reading and writing sections. Okay, so without any delay, let's start this video. So now let's see the sample question paper we have. टाइम अलाउड जो है वो 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 हैं और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ दिए गए हैं जिसे हमें देखना होगा. So let's read the general instructions first. This paper is divided into 2 parts and all questions are compulsory. 2 पार्ट्स दिए गए हैं A एंड B और इसी में सारे क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है. सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन विथ ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन, लेकिन हर सेक्शन के पहले सेपरेट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है. यहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड फॉलो देम. उन्हें पढ़ के अच्छे से फॉलो करना है. डू नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन. वर्ड लिमिट जो होंगे, सपोज कि वर्ड लिमिट है आपका कोई भी रेंज में दिया जाता है, उसको आपको एक्सीड नहीं करना है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 30 to 50 वर्ड का एक वर्ड लिमिट है, तो 30 to 50 जो दिया गया है उसी रेंज में आपको लिखना है. इससे ज़्यादा या इससे कम लिखने से मार्क्स में डिडक्शन हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें. पेपर को देखते हैं. पार्ट ए जो है 40 मार्क्स का, इसमें सबसे पहले एक पैसेज है 20 मार्क्स का. आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पैसेज है. द वर्ड लिमिट इज़ अराउंड 350 वर्ड्स. 350 वर्ड के आसपास का लेंथ का ये पैसेज है और इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. लेट्स सी दिस. On the basis of your understanding of the passage, answer any 10 questions from the 12 that follow. It means you have 12 questions out of which you have to answer any 10. So you can leave any 2 questions which you find difficult. तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक ऑप्शन है आपके पास कि 2 क्वेश्चंस को आप यहाँ पर लीव कर सकते हैं. Certain questions here, 12 questions are given and all the questions are multiple choice questions. You can see that 4 options are given. सब में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको करेक्ट वाले को सिलेक्ट करना है. इसमें से किन्हीं 2 को लीव कर सकते हैं. अनदर क्वेश्चन इज अगेन अ पैसेज. इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और इसमें भी 12 क्वेश्चंस में से आपको 10 को ही अटेम्प्ट करने हैं एंड 2 क्वेश्चंस यू कैन लीव लाइक द प्रीवियस वन. सो दीज आर द क्वेश्चंस. Okay, now let's see another question after passage. This is from literature. This is an extract. Read the extract given below and attempt any one by answering the questions that follow. It means 2 extracts दिए गए हैं, इसमें से आपको एक का आंसर देना है. ये जितने भी extracts है ये टेक्स्ट से दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, जो आपके दिए गए हैं. जैसे कि इस बॉक्स में नंबर ए है, सडनली शी वाज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. ये उस स्टोरी का है जिस स्टोरी को आपने पढ़ रखा है. यू हैव 2 बुक्स टू रीड एंड जो पैसेज आएंगे, जो एक्सट्रैक्ट आएंगे वो इन्हीं बुक्स में से दिए जाएंगे. ठीक है, तो आपको इन 2 में से एक को अटेम्प्ट करना होगा. तो इस एक्सट्रैक्ट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यू कैन सी देयर आर 5 क्वेश्चंस गिवन हियर एंड ईच कैरी 1 मार्क. और उसके बाद ये देखिए ऑप्शन बी है, ये सेकंड एक्सट्रैक्ट है. तो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये अच्छी बात है. अगर एक में डिफिकल्टी हो रही है तो आप सेकंड वाले को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन. यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट पूछा गया है, बट ये एक्सट्रैक्ट जो है वो पोएम से आया है. जो पोएम आपको पढ़ने हैं सिलेबस में जो दिए गए हैं उसमें से एनी वन, किसी एक को आपको लिखना है. ठीक है, मतलब 2 एक्सट्रैक्ट इसमें से भी पूछे जाएंगे पोएम से और 2 एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे स्टोरी से.
दोनों में से आपको एक एक अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 1 into 5 मीन्स 1 marks for 1 question. This is the optional one, either A or B, whichever you find easy, that only you have to attempt. Now this is grammar part. Grammar part will carry 10 marks. You have to fill up the blanks. There is a paragraph given, and in this paragraph there are 3 blanks. You can see 3 points are given, point number 1, 2 and 3. ओके और हर पॉइंट के जगह पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि जो सूटेबल वहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है, वो उसको आपको वहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है उसे वहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। बाय यूजिंग योर ग्रामर कंसेप्ट यू हैव टू fill these blanks. It can be from tense, verb. Okay, now after this you have another question. It is again a blanks. It's a kind of story. First of all you have to see the photo and what the characters are speaking. और इसे देखने के बाद आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है जिसमें 3 ब्लैंक्स अगेन दिए गए हैं, ठीक है, और इन ब्लैंक्स को वैसे ही फिल करना है जैसे कि सुटेबल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखते हुए फिल करना होगा। आफ्टर दैट अगेन यू हैव अ फिल इन द ब्लैंक सेक्शन इन विच यू हैव 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 4 आंसर्स यू हैव टू गिव। 6 में से 2 को किसी 2 डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को आपको लीव कर देना है और 4 आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। It can be from any topic, models, helping verb, narration. Now section B is writing section. Writing section again carries 10 marks. You have to write 2 answers. दोनों आंसर्स 5 मार्क्स के होंगे और टोटल हो जाएगा 10 मार्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 100 to 120। यहाँ पर वर्ड लिमिट दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले एक लेटर है जो कि SHO लोकल पुलिस स्टेशन को आपको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए हैं फॉर्मल लेटर के, दोनों को आपको पढ़ने हैं। जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उसी को आपको अटेम्प्ट करना है। SHO एट द लोकल पुलिस स्टेशन ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स द सेम एक्सप्लेनिंग हाउ सच एज इम्पैक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। तो पुलिस स्टेशन को आपको यहाँ पर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन अ लेटर विच इज ऑप्शनल। इन दोनों में से एक को आपको यहाँ पर आंसर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 100 to 120 वर्ड्स। अगेन वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स है। इसमें एक ग्राफ दिया गया है, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर करना है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप किसी और टॉपिक ऑप्शनल जो दिया गया है उस पर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो वो ग्राफ और ये सेकंड वाला क्वेश्चन दोनों पैराग्राफ पर ही बेस्ड है। सो इट मीन्स यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ। तो एक फॉर्मल लेटर आ गया और एक पैराग्राफ आ गया। इन्हीं दोनों को आपको अटेम्प्ट करना है, इन्हीं दोनों को आपको लिखना है और दोनों में ऑप्शंस है ए और बी। नाउ इट इज़ लिटरेचर पार्ट विच कैरी 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का लिटरेचर पार्ट है। सबसे पहले इसमें है 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आउट ऑफ विच ओनली 2 यू हैव टू आंसर, ठीक है। ए और बी सेक्शन है। ए सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन है और बी सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और इन दोनों में से आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो एनी 2 यू हैव टू आंसर और ये 4 मार्क्स का है। सपोज कि 2 लिखा आपने, 2 के 2 मार्क्स मिले, 4 मार्क्स टोटल हो गए। फिर नंबर बी में भी वही करना है। 3 क्वेश्चंस आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 2 यू नीड टू आंसर। क्वेश्चन 11 इज अगेन फ्रॉम लिटरेचर पार्ट और इसमें जो क्वेश्चन का वर्ड लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। सो यू हैव टू राइट इट एज अ लॉन्ग टाइप आंसर 40 to 50 वर्ड्स। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं आउट ऑफ विच यू हैव टू आंसर एनी 2। तो और इसमें 2 सेक्शन है ए और बी, दोनों सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करने हैं। दोनों को मिलाकर आपको 3 में से 2 लिखना, मतलब 4 आंसर लिखने हैं। उसके बाद वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक है जो कि 100 to 120 वर्ड लिमिट दिया गया है। इसमें 2 क्वेश्चंस है और करके दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है जिसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे।
और एक और बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का, इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। सो इन लिटरेचर यू हैव मेनी ऑप्शंस, हर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है, एक नहीं आता है तो दूसरा अगर आ रहा है तो उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एंड दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न दैट हाउ द क्वेश्चन विल कम। इसी पैटर्न पर जो बोर्ड के क्लास 10 बोर्ड के जो पेपर आएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड रहने वाले हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, एंड इन द कमिंग वीडियोज विल कवर द all the topics of literature, grammar, writing and reading sections. Thanks for watching the video. If you understood it, so like the video, share with your friends so that they can understand as well, and we'll meet in the next video. Thank you so much.